चंद्र बिहारी लाल की। गणपति बाप्पा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वासुदेवे नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरलकारिणी। श्री राधे। आप सबों को इस गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं आप सबों को अब ये बताना चाहता हूं कि थोड़ी देर पहले जो हमने कीर्तन किया उसका क्या फायदा था। सुनना चाहोगे? क्योंकि जब तक हमें पता न चले कि हमें किस चीज का क्या फायदा हो रहा है तब तक हम वो चीज करें क्यों भाई? करें क्यों? इसलिए मैं आप लोगों से पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। पूछो, गणेश जी किसके देवता हैं? बोलिए ना। कौन बताएगा? चलो हाथ ऊपर करो। बुद्धि। और आप लोगों को नहीं पता? किसी को? सबको पता है? सब जानते हो, मानते हो कि नहीं? क्या? किसके देवता है? बुद्धि के देवता है। तो कोई बोल क्यों नहीं रहा? देखिए, जब तक आप बातें नहीं करोगे ना तब तक मेरी बैटरी चार्ज नहीं होगी। क्योंकि मैं आप लोगों से बातें करने ही आया हूं। तो गणेश जी किसके देवता है? बुद्धि के देवता है। मतलब ये क्या देते हैं? बोलिए। बुद्धि देते हैं। क्यों नहीं है क्या? रुको 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 रुको। मैं सिर्फ आज इतना यदि समझा दूं कि गणेश जी कौन सी बुद्धि देते हैं। कि जब हम मां के पेट से पैदा होकर आए, एक बुद्धि हमें जन्म से मिली या नहीं मिली? क्योंकि बुद्धि है तभी तो दुनिया में इतनी एडवांसमेंट हो रही है, तभी तो टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है, तभी तो
ये जेट्स बन रहे हैं, क्रूजेस, बड़े बड़े शिप्स बन रहे हैं, कार्स बन रही हैं। अब मुझे बताइए, इलॉन मस्क ने अगर टेस्ला बनाई तो क्या उसने गणेश जी से बुद्धि ली थी? वो तो जानता भी नहीं। भाई बोलिए ना, क्या गणेश जी ने उसे बुद्धि दी थी? वो तो जो जन्म से लाया था वही बुद्धि थी। बिल गेट्स ने यदि माइक्रोसॉफ्ट बनाया, या स्टीव जॉब्स ने यदि एप्पल बनाया, तो क्या उन्होंने लक्ष्मी पूजन की थी? क्या उन्होंने गणेश पूजन की थी? जो बुद्धि उन्हें उनके कर्म के अनुसार मिली थी, उसी दिशा में वो आगे बढ़ते चले गए। तो ये गणेश जी, गणपति हमें कौन सी बुद्धि प्रदान करते हैं? देखिए, 2 का 4 कैसे करना है, ये बुद्धि तो हर एक के पास है। और खासकर अगर असा सिंधी घर में जन्म वठी आया आहियूं, तो फिर तो मां के पेट से ही हम बिजनेसमैन हैं। श्री राधे कहिए। एक सिंधी केले वाले के पास पहुंचा, यही हमारे कॉलोनी में। कहा, ये केला घणे? चई 1 किलो 10 रुपया। घणे? चई खणा? चई हाँ खण। केला खाया, 5 रुपया दिया। कहा क्यों? भाई 10 रुपए का केला है। कहा ये छिलका तू रख लो। मैंने केला पूछा था, तो केला तो मैं खा गया, छिलका मुझे नहीं चाहिए। तो कैसे पैसे कमाने, कैसे एक गंजे को कंगी बेचनी है, ये बुद्धि है। ये हर कोई सीख जाता है। 10 का 50 कैसे करना है, 50 का 1 कैसे करना है, 1 का 2 करोड़ कैसे करना है, 2 का 5 करोड़ कैसे करना है, ये तो हर कोई सीख जाता। आपने देखा होगा, एक सेठ के यहाँ कोई काम करते 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 अचानक उस सेठ की दुकान के सामने अपनी दुकान खोल देता है। क्या हाणे मां भी कम सीखी, अभी मैं भी सेठ बन गया। तो ये बुद्धि तो हर एक के पास है। बुद्धि है तभी तो हम एडवांसमेंट कर रहे हैं। लेकिन कौन सी बुद्धि हम यहां लेने आए हैं? कौन सी बुद्धि हमें यहां से प्राप्त होगी? ये 1 2 का 4 वाली बुद्धि नहीं है। इरादे कहिए। लोग यहां आकर भी व्यापार करना नहीं छोड़ते, पता? यहां आकर भी हम अपनी मांगने आते बुद्धि के देवता के पास। किसके पास आते? बुद्धि के। लेकिन अपनी बुद्धि चलाना नहीं छोड़ते। कैसे? आरती की थाली होगी 11 रुपए की, लेकिन मनोकामना होगी 11 लाख। आरती की थाली कितने की है? 11 रुपए की, लेकिन उसमें हम फायदा कितना चाहते हैं? बोलो, 11 लाख का। और प्रार्थना भी करते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी कर लेना, मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मां मुरादे पूरी कर ले। आगे क्या है? हलवा बांटूंगी। ऐसे ऐसे चम्मच है, चम्मच ऐसे, मां मुरादे पूरी कर ले, मैं हलवा बांटूंगी। और अगर मुराद पूरी नहीं की, मां के पापड़ भी न खरेंगे।
मतलब हम यहां पर भी क्या करने आते हैं? गिव एंड टेक। और गिव क्या करेंगे? इतना सा। और मनोकामना रखेंगे इतनी बड़ी। पता है, एक व्यक्ति थी, गणेश जी से उसने मनोकामना की। क्या मनोकामना की? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे रे रे रे, नाम ले लो, फायदा अभी बताया नहीं है मैंने, बहुत फायदा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक व्यक्ति गया गणेश जी के पास और मांगी मनोकामना। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं, इतने हिसाब किताब वाले होते हैं, और ऐसा कहते हैं जो कंजूस व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा दाता होता है। पता है क्यों? जो कंजूस व्यक्ति होता है वो सबसे बड़ा दाता होता है, क्योंकि जब वो मर जाता है तो अपने पीछे वालों को बहुत कुछ दे जाता है। कोड़ी कोड़ी करके जोड़ी, अंत में जग के लिए छोड़ी। आप देखिए, कई ऐसे लोग हैं जिनके घर में बर्तन पुराने हो जाएंगे लेकिन फेंकेंगे नहीं। प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल पुरानी हो जाएगी लेकिन उनका दिल हुडहुड करेगा कि इसे फेंकूं कैसे। चादर बिल्कुल गंदी मैली पुरानी हो जाएगी, फेंकेंगे नहीं। हमने तो कई बार ये भी देखा है कि अगर टूथपेस्ट खाली हो जाए तो उसे हम बिल्कुल, बोलिए ना, बेलन से घुमाते कि आखिरी भी इसका निकल जाए। दूध की थैली, उसमें अगर थोड़ा दूध पड़ा उसमें भी पानी डाल के, श्री राधे कहिए ना। तो एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, वो जो भी गणेश जी पर चढ़ाता था वो अपने डायरी में लिख देता था। उसने लिखा, आज मैंने 50 रुपए की माला चढ़ाई, आज मैंने 30 रुपए के फल चढ़ाए, आज मैंने 20 रुपए की आरती चढ़ाई। मनोकामना मांगता गया, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं। 1 साल हो गया उसे मांगते मांगते। तो सोचे ॾाढो खर्च थी हुआ, डायरी देख रहा है, पलटते जा रहा है। 1 साल की डायरी खोली, मनोकामना पूरी, ॾाढो खर्च थी हुआ। बैठा एक दिन हिसाब लगाया तो 2 लाख रुपए। आके गणेश जी से कहता है, अरे और कुछ दो मत दो, कम से कम जो लिया है वो वापस दे दो। श्री राधे कहेंगे बस वो उतना दे दो वापस। हम अपने सुख की पूर्ति करने के लिए इतने जज्बाती हो जाते हैं, इतने अंधविश्वासी हो जाते हैं कि हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, बस किसी तरह से दुख दूर हो जाए। मैं आपसे दावे से कहता हूं, अगर हम 4-5 दिन का यहां प्रोग्राम रखें, जब तक गणपति है, और मैं हाथ में एक झाड़ू लेके रखूं, क्या लेकर आऊं? झाड़ू, और आकर ऐसे बैठ जाऊं, थोड़ा यहां तकिया वकिया डाल दूं कि मेरा मोटा पेट लगे, बाबा जी जैसा कुछ लगूं मैं,
ऐसे आ जाऊं और आकर जो सामने आए उसके सर पे झाड़ू मारूं और कहूं, जा बच्चा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अब देखिए, आने वाले लोगों में से मान लीजिए आज यहाँ कितने लोग आए हैं, अंदाजन बताइए ना कितने होंगे, कितने? 50-60 लोग हैं। 50-60 लोग हैं। 50-60 लोगों का 2% कितना होता है? कितना होता है 2%? 10। अगर मैंने 50-60 लोगों पर झाड़ू मारा, उसमें से 2% का भी तुक्का लग गया। मैंने झाड़ू मारकर कहा, जा तेरे जीवन में जो दुख है वो दूर हो जाएगा। तो 50-60 में से अगर 2% भी पकड़े तो कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए। वो 10 लोग कहेंगे, वाह चमत्कारी बाबुआ, ये दुख दूर तो करे, ये झाड़ू वालो बाबुआ। उनकी श्रद्धा ऐसी बैठ जाएगी कि वो 10 जाएंगे और 20 को पकड़ कर ले आएंगे और 50 को ले आएंगे। फिर यहां 50-60 लोग नहीं बैठेंगे, ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा और मेरा नाम फेमस हो जाएगा, झाड़ू वाला बाबा। या हम ये पेड़ के लिए फेमस कर दें, ये सामने जो पेड़ है, कि जो इस पेड़ के 4 चक्कर काटेगा उसकी शादी हो जाएगी। तो सब माएं आएंगी अपनी बेटियों को लेकर, अपने बेटों को लेकर जिनकी शादी नहीं हो रही। अचपुटे चक्कर 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 फिर। और अगर ऐसा फेमस कर दे कि 5 चक्कर मारे तो तलाक भी हो जाएगा, तो सब दुखी लोग आ जाएंगे। क्योंकि हमारे भारत में चमत्कार को नमस्कार, जहां देखा चमत्कार वहां हमने बजाई ताली, वहां झुकाया सर, वहां अर्पण कर दी अपनी श्रद्धा। लेकिन भगवान से किसी को कोई लेना देना नहीं है, भक्ति से किसी को कोई लेना देना नहीं है। जन्म और मृत्यु से कैसे छूटे इससे कोई जानना नहीं चाहता। बस आज जो दुख है उसे दूर करो, इरादे कहिए ना। और इसी पर चल रही है ये दुनिया, और इसी को लोग खोजना चाहते हैं। हर दिन कोई नया मंदिर ढूंढना चाहते हैं, हर दिन कोई नया ठिकाना ढूंढना चाहते हैं, हर दिन कोई नई आस्था की जगह ढूंढना चाहते हैं जहां अपने सर को जाकर झुका सके। और इसीलिए हमारे इंडिया में हर शहर में एक भगवान बैठा है जो कहता है मैं कौन हूं? भगवान। और उसे मानने वाले भी हजारों मिल जाएंगे, उसके सामने सर झुकाने वाले भी लाखों मिल जाएंगे। लेकिन ये समझना कि भगवान क्या है, इसके लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि हमेशा, याद रखिए याद रखिए याद रखिए, आपके पास पैसा आ जाए इसके लिए बुद्धि चाहिए, लेकिन उस पैसे का उपयोग कैसे करना है इसके लिए सद्बुद्धि चाहिए। पैसे के लिए क्या चाहिए बोलिए? पैसा आने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। लेकिन पैसे का उपयोग कैसे करना है इसके लिए सद्बुद्धि चाहिए। और सद्बुद्धि, बुद्धि सिर्फ शरीर के सुख तक सोचती है। बुद्धि किसके सुख तक सोचती है? शरीर के सुख तक। बुद्धि उससे ज्यादा सोच ही नहीं सकती। और याद रखिए ये बुद्धि भगवान ने हर जीव को दी है। एक कुत्ता भी जब सुबह उठता है तो वो अपनी बुद्धि लगाकर उसी जगह जाता है जहां से उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए। पेट भरने के लिए
भगवान ने बुद्धि सबको दी है। एक कुत्ते को भी दी है, एक सूअर को भी दी है, गधे को भी दी है और इंसान को भी दी है। कोई अपने बुद्धि से ज्यादा जमा कर लेता है और कोई थोड़ा कम जमा कर लेता है, लेकिन हरेक के पास वो बुद्धि है। आप मुझे बताइए, जब एक परिवार में बच्चा होने वाला होता है, संतान उत्पत्ति होने वाली होती है, तो परिवार वाले सोचते हैं कि नहीं सोचते कि घर छोटा पड़ेगा? बोलिए ना। अब बच्चे आ जाएंगे तो घर छोटा पड़ेगा, तो सोचते हैं ना कि एक घर, एक नया घर ले ले जहां एक और कमरा हो जाए। बोलो, सोचते हैं। और उसके लिए मेहनत करके, पैसे जमा करके धीरे धीरे एक और घर ले लेते हैं कि एक और कमरा लगेगा बच्चों के लिए। मानते हो इस बात को? लेकिन कौन सी बड़ी बात है? एक चिड़िया भी जब एक गर्भवती होती है, मतलब अंडा देने वाली होती है, वो अपना छोटा घोंसला छोड़ देती है और एक नए घोंसले का निर्माण करना शुरू करती है। बोलिए, करती है नहीं? एंड दैट स्पैरो इज फार मोर इंटेलिजेंट देन अस, क्योंकि वो उस घर की डिजाइनर भी है, वो उस घर की आर्किटेक्ट भी है और उस घर की इंजीनियर भी है। हमें तो फिर भी आर्किटेक्ट लगता है, फिर भी इंजीनियर लगता है। तो ये बुद्धि भी भगवान ने सबको दी है या नहीं दी है? बोलिए भाई, बोलिए ना। आप सोचिए जरा, हम लोग खाते हैं, जब हम लोग जब खाते हैं तो हम सोच कर खाते हैं। यहां ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी शुगर बंद होगी? बोलिए, है? कई लोग होंगे जिनका नमक भी बंद होगा। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज बढ़ जाएगी। मानते हो इस बात को? तो आपने कभी ये सोचा है कि एक हाथी जो है, एक हाथी हमें अपने प्लेट में भोजन लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? सारा महीना काम करना पड़ता है, बोलिए, तब जाकर हमारे प्लेट में कोई भोजन आता है। किसी से पूछ लो, भाई इतना दिन भर क्यों भाग रहे हो? सीधा हाथ रखेगा, कहेगा पेट का सवाल है। भाई दुकान क्यों खोल रहे हो? पेट का सवाल। ऑफिस क्यों जा रहे हो? पेट का सवाल। हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं ये बड़े होकर अपना जीवन खुद बिता सके, अपना घर, अपना पेट खुद भर सके। तो हमारा पेट कितना सा है? बोलिए, बोलिए ना। आपको पता है साइंटिफिकली व्हाट इज द साइज ऑफ अ स्टमक? हाउ मच ऑफ फूड कैन अ स्टमक कैरी? कुछ बच्चे यहां बैठे हैं, किसी को पता है? अच्छा, चैट जीपीटी से पूछ के बताओ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक पेट, इंसान का पेट, एक समय पर 1 किलो से ज्यादा भोजन आ सकता है? कोई 1 किलो के ऊपर? कोई आदमखोर बैठा है क्या? श्री राधे के। लेकिन उस छोटे से पेट को भरने के लिए हमको कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी इसकी टोपी उसके सर करनी पड़ती है। पर सोचा है कभी हाथी जिसका पेट कितना बड़ा है? बोलिए, हाँ, इतना बड़ा पेट है जो एक दिन में कई किलो, कई मनों खा जाता है, फिर भी उसे उसका पेट भरने की बुद्धि भगवान ने दी है। भर लेता है भाई वो भी।
चैन का खाके सो जाता है, वो भी अपनी हथनी के साथ। श्री राधा कहिए वो भी ऐसा ही जीवन बिताते हैं। इट इज नथिंग ग्रेट अबाउट अस। इसलिए सतबुद्धि क्या समझाती है? सतबुद्धि इस शरीर से परे सोचने का सिखाती है। जो सतबुद्धि गणेश जी प्रदान करते हैं, वो सतबुद्धि से हम शरीर का तो भरण पोषण कर ही लेते हैं, लेकिन इस आत्मा का भरण पोषण कैसे किया जाए, इस मन को शांत कैसे किया जाए, मन को किस तरह से तृप्त किया जाए, सुखी किया जाए, ये सिर्फ और सिर्फ सतबुद्धि सिखाता है। अभी मैं आप लोगों के चेहरे देख रहा हूं सबके, ये सबके जब मैं चेहरे देखता हूं और आप सबकी आंखें देखता हूं, ज्यादातर लोग सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहे। ये लोग जो मेरे सामने इस समय बैठे हैं, इसमें से ज्यादातर लोग सिर्फ क्या है? जिंदा है। ये जी नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें जीने दिया भी नहीं जा रहा। ये सिर्फ दिन काट रहे हैं। सुबह उठे, वही घिसी पिटी लाई, वही खाया, वही पिया, वही करते 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 शाम हो गई। टीवी के चैनल बदल लिए, थोड़ा मोबाइल पर रील्स आगे पीछे कर ली, और फिर सो, और फिर सुबह उठकर फिर वही काम चल। ये हम जिंदा हैं, जिंदा। हमने अभी अंतरात्मा का सुख देखा ही नहीं। हमने हमेशा बाहर से सुखी होने की कोशिश की, लेकिन कभी ये जाना ही नहीं कि अंदर कितना सुख है। श्री राधे कहिए, श्री राधे कहिए। इसीलिए आज आप सब बड़े भाग्यवान हो कि कम से कम गणेश जी के सामने बैठकर हम इतना तो समझें कि सतबुद्धि क्या है। और याद रखिए, भाग्यवान किसको कहा जाता है? आप सब भाग्यवान हो, बोलिए ना। भाग्यवान व्यक्ति ऐसा, हाँ, अरे हंसते खेलते हुए तो हाँ बोलिए। गुरु ग्रंथ जी महाराज में गुरु नानक देव जी ने कहा, बड़भागी ते जन जगमाई जिन सदा सदा हरि गुण गाए। कि बड़े भाग्यवान वो जीव हैं। कौन भाग्यवान है? कौन भाग्यवान है? बड़भागी ते जन जगमाई जिन सदा सदा हरि गुण गाई। मेरे साथ एक बार सब हरि गुण गाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। ये है भाग्य, ये है सतबुद्धि का असर। जब सतबुद्धि मिलती है तो क्या मिलता है पता है? सतबुद्धि से सतनाम मिलता है। सतबुद्धि से सतनाम मिलता है। बोलो गोविंद गोपाल। सतबुद्धि से सतनाम मिलता है। ये सतबुद्धि बहुत कमा कर देती है, बहुत कमा कर देती है ये सतबुद्धि। लेकिन कौन सा धन कमा कर देती है? नाम का धन कमा कर देती है। और एक बात बताऊं, बोलिए बताऊं, मुझे आप बताइए कि अमेरिका में कौन सी करेंसी चलती है? उकड़े बयान आया अमेरिका। मैं तो हर साल अमेरिका जाता हूं, इस बार आप भी चलिए। कौन सी करेंसी चलती है?
इंग्लैंड में कौन सी करेंसी चलती है? जापान में कौन सी करेंसी चलती है? अच्छा, ये बताओ यूगोस्लाविया में कौन सी करेंसी चलती है? बड़े बड़े जनरल नॉलेज वाले लोग। अच्छा, कौन सी अमेरिका में कौन सी चलती है? अमेरिका में डॉलर चलती है, इंग्लैंड में पाउंड चलती है, दुबई में द्राम चलती है, लेकिन ऊपर तो भगवान का नाम चलता है। और अंत में हम सबको वही का सफर तो करना है। इसलिए सतबुद्धि कमा कर देगी आपको, बहुत कमा कर देगी, लेकिन सतनाम का धन कमा कर देगी। और एक बार सतनाम का धन मिल गया तो किसी का बाप भी हमें कंगाल नहीं कर सकता। नहीं तो हे जो घर वाला है ना, हे कस्टम ऑफिसर है, शायद के रहे कस्टम ऑफिसर। जब किसी का देहांत हो जाता है तो आप जानते हैं सबसे पहले उसका गोल्ड निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? जो गले में चेन पहनी है, हमने तो तुलसी माला पहनी है, कोई नहीं निकालेगा, ये तो पहनाई जाती है। लेकिन ये जो हाथ में अंगूठी पहनी है, सबसे पहले क्या करेंगे? बोलिए ना, निकालेंगे ना। अच्छा, एक बात पूछूं, जिस चद्दर पर हमारा शरीर छूटता है उस चद्दर को क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो। फेंक देते हैं। जिस कपड़ों में देहांत हुआ होता है, शरीर छूटा होता है, उन कपड़ों का क्या करते हैं? बोलो। फेंक देते हैं। कपड़े फेंक देते हैं, चद्दर फेंक देते हैं, गोल्ड फेंकते हैं। वो क्यों नहीं फेंकते भाई? सोने के कंगन फेंकते हैं। मैं तो एक सड़ में पहुंचा और मैंने देखा कि एक नूह जो है, नूह पंहिंजे सस के मालिश वेठी थी कर। मैंने कहा कि भाई तुंहिंजी सस तो ॾाढी भाग्यवान आहे, जीते जी भी कोई सस जी सेवा न करे, और तू तो मरने के बाद उसे मालिश कर रही है, उसकी सेवा कर रही है, उसके हाथों में तेल लगा रही है। तो कहा, राधे श्याम जी, मैं सेवा नहीं कर रही, ये सोने के कंगन निकल नहीं रहे, उन्हें तेल लगाकर निकाल रही। इसलिए ये घर के लोग ही कस्टम ऑफिसर हैं, जाते जाते सब निकाल लेंगे, कोई कुछ छोड़ने वाला नहीं है। श्री राधे कहिए। और जाने के बाद की सीन बताऊं? जाने के बाद की सीन, जाने के बाद की सीन में अर्थी लेकर सब कहेंगे राम नाम। बोलो बोलो, राम नाम संग है। बोलो, राम नाम संग है। अरे आज से भूल लगेगा, कुछ गड़बड़ हो गई। राम नाम, लेकिन राम नाम किसके संग है? जो गया। अब इसे थोड़ा घुमाकर बोलिए, राम नाम तुम्हारे संग। बोलिए, राम नाम तुम्हारे संग, तुम्हारा बैंक बैलेंस हमारे संग। राम नाम तुम्हारे संग, तुम्हारी कार, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड। श्री राधे कहिए। ये जाते जाते सब ले लेंगे, लेकिन अगर जीते जी हमने हरिनाम ले लिया तो किसी का बाप भी हमें कंगाल नहीं कर सकता। मेरे साथ कहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये है सतबुद्धि। सतबुद्धि हमें क्या देती है बोलिए? आज सिर्फ इतना याद रखिए कि गणेश जी से जो सतबुद्धि मिलती है वो हमें क्या देती है? क्या देती है? सतनाम। और सतनाम कौन सा धन है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता? गुरु ग्रंथ में कहा गया, जे मात पिता मित सुत, कि जहां आपकी माता नहीं चल सकती आपके साथ, जहां आपके पिता आपके साथ नहीं चल सकते, जहां आपके मित्र नहीं चल सकते, मन वहां नाम तेरे संग सहाई, कि वहां आपके साथ आपका नाम जाएगा। ये हरि नाम जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्यों इस नाम से दूर भागते हैं? क्यों भागते हैं? अब देखिए, ये पूरा कैलेंडर लगा हुआ है ना, उसमें हाउसी है, म्यूजिकल चेयर है, फैंसी ड्रेस है, ड्राइंग है, 56 भोग है, हवन है, डांस एंड सिंगिंग मैजिक शो है, महाप्रसाद है। लेकिन कितने अच्छे इनके आयोजक हैं कि गणेश जी ने इन्हें सतबुद्धि दी तो इन्होंने सत्संग रखा है। एक बार यहां जिन्होंने अरेंज किया उनके लिए तालियां। ये सब जो खड़े हैं, ये सब लड़के, ये सब जो खड़े हैं, जिन्होंने भी आयोजन किया, इन सब के लिए एक जोरदार तालियां। क्योंकि इन सबके बीच ये सब जो हो रहा है, इस सब के बीच जो वास्तविक लाभ आपका होगा वो तो सत्संग से ही होगा। क्योंकि सत्संग से आपको क्या मिला? सतबुद्धि। अब बुद्धि, सतबुद्धि कहां मिलती है? अब उस पे आ रहा है। सतबुद्धि से क्या मिला बोलिए? सतनाम मिला। लेकिन सतबुद्धि कहां से मिले? सतबुद्धि कैसे मिले? जब सत्संग हो तब सतबुद्धि मिले। जब सत्संग हो, जब सत्य का संग होगा, तभी तो सतबुद्धि मिली। अभी तो समझ में आएगा कि ये मनुष्य जन्म मिला किस लिए, ये इंसान बनाया क्यों हमें भगवान ने। और याद रखिए, जिसे सतबुद्धि मिल गई ना, जिसे सतबुद्धि मिल गई, उसका मन कभी डिस्टर्ब नहीं रहेगा। आप पूछते हो कई बार मुझसे आकर कि राधे श्याम जी हमारा मन बड़ा डिस्टर्ब रहता है। माइंड इज लाइक अ मंकी, इट ओनली नो हाउ टू जंप प्लेसेस। वो सिर्फ इतना जानता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे कूदूं, दूसरी से तीसरी जगह कैसे कूदूं। लेकिन देखिए जरा गणेश जी की ओर देखिए, ये किस पर बैठे हैं बोलिए? गणेश जी की सवारी क्या है? मुझे देखकर बताइए जल्दी। हाँ बताओ, आप बताओ। मूषक। मूषक मतलब चूहा। आप बताइए, सबसे ज्यादा यहां से वहां भागने वाला चूहा है या नहीं है कि नहीं है? तो गणेश जी ने चूहे को ही क्यों सवारी चुनी? आपको अजीब कॉम्बिनेशन नहीं लगता? चूहे के ऊपर गणेश जी बैठे, इतना सा चूहा और इतने गणेश जी। कभी सोचा है हमारे धर्म ग्रंथ में यही क्यों बताया गया कि गणेश जी की सवारी चूहा है? अरे सोचा कीजिए, प्रश्न पूछा कीजिए। जस्ट डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, बी इंटेलिजेंट। आपको लगता होगा हे छोकरो आयो आ धोती पाए करे, हे वही रहियो आहे, इनखे तो कोई नौकरी मिली न हूंदसि, हिन करे आयो आहे। छा तो ॿुधाए असांखे? सत्संग ॿुधाए। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, आई वर्क एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन अमेरिकाज इन्वेस्टमेंट बैंक JP Morgan एंड चेज। और हर प्रश्न को जानने की एक जिज्ञासा और गुरु की कृपा के कारण आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूं।
अभी मैं ऑफिस से ही आ रहा हूं, अभी वापस जाऊंगा तो शायद 1-2 मीटिंग और है। लेकिन समझिए, पढ़िए, जानिए, गणेश जी की सवारी चूहा ही क्यों है? ये कुछ और भी चुन सकते थे। इतने बड़े मोटे गणेश, मोदक खिला खिलाकर हमने इन्हें, और फिर सवारी इतनी। समझिए, जो चूहा है वो मन का प्रतीक है। चूहा किसका प्रतीक है? मन का। और मन क्या करता है? चूहे की तरह यहां से वहां भागता है, ये उसका काम है। लेकिन जब हमारी बुद्धि मोटी हो जाए, मतलब मजबूत हो जाए, तगड़ी हो जाए, और जब वो बुद्धि मन के ऊपर बैठ जाती है, अर्थात सवार हो जाती है, तो मन यहां वहां भटकना बंद कर देता है। और उसी बुद्धि को सतबुद्धि कहते हैं। इसलिए गणेश जी बुद्धि के देवता। जो बुद्धि मन को शांत करे, उसी बुद्धि को सतबुद्धि। जो बुद्धि आपके मन में आनंद और उत्साह प्रदान करे, उसी बुद्धि को सतबुद्धि कहते हैं। नहीं तो मन तो हम कहते हैं ना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। लोग कहते हैं भाई हम जो करेंगे अपने मन की करेंगे, जो करेंगे अपने दिल की करेंगे। अरे भूलना मत कि दिल तो पागल है, ये मरवा देगा। दिल तो कुछ भी चाह सकता है, कभी भी कहीं भी चाह सकता है। वो तो कुछ भी कह सकता है, ये कर, तो क्या कर दोगे? चमाट आएगी। श्री राधे कहिए, मन तो कुछ भी कह सकता है ना भाई, वो तो पागल है। इसलिए उस मन को संतुलित करने के लिए, उस मन को नियंत्रण करने के लिए बुद्धि चाहिए। और कैसी बुद्धि चाहिए? सतबुद्धि चाहिए। भगवत गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, भगवत गीता के, बोलिए मेरे साथ, 10वां अध्याय, श्लोक नंबर 10वां। मेरे साथ श्लोक भी कहिए। देखिए, भगवत गीता गणेश जी ने लिखी है। आप लोगों को पता है, ये पता होना चाहिए। सिर्फ नाम हिंदू होने से कोई हिंदू नहीं हो जाता। भगवत गीता के लेखक कौन है? गणपति। व्यास देव जी बताते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। ये एक भगवत गीता महाभारत का एक खंड है। हाँ, बजाओ ढोल बजाओ। ऐसे भी अपना पूरा हो गया। मेरे साथ सिर्फ श्लोक कीजिए। तेषाम सतत युक्तनाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेषाम सतत युक्त नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते। हे अर्जुन, जो सतत मुझसे जुड़ जाता है एक प्रीति पूर्वक भजन करने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस सतनाम के बख्शीश से उसकी सतबुद्धि और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और बढ़ती चली जाती है, और अंत में वो मेरे धाम में वापस आ जाता है। जन्म मृत्यु से छूटकर वापस आ जाता है। वो क्या खाया है? क्या करें आज हम फिर? आज सब गणेश जी के सामने एक संकल्प लें, एक प्रार्थना करें। भाई बोलिए ना। वो तो चलता रहेगा जो चल रहा है, लेकिन आप अपने बारे में जरा सोचिए। हम एक जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे हुए,
हमें यहां से निकलना है, और उसके लिए कोई मुश्किल रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हम जैसे घर में रहने वाले लोग नहीं कर सकते। सिर्फ हमें रोज थोड़ा सा समय निकालना है। आपके पास समय है? बोलिए ना। जिस भगवान ने हमें 24 घंटे दिए, कितने घंटे दिए? उस भगवान के लिए आपके पास 10 मिनट है? कितने लोग कहते हैं? हाथ ऊपर करो। सबका वीडियो निकालो, प्रूफ चाहिए, एविडेंस। 10 मिनट है सबके पास? तो प्लीज अपने दिन के 10 मिनट निकालिए और इस भगवत नाम के भजन को दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चलते चलते करना चाहते हो? नो प्रॉब्लम। नाचते नाचते करना चाहते हो? नो प्रॉब्लम। कूदते कूदते करना चाहते हो? नो प्रॉब्लम। लेकिन करो प्लीज, ये आपको बहुत फायदा देगा, बहुत फायदा देगा, क्योंकि यही तो सतबुद्धि का बल है। यही तो वो धन है जो किसी का बाप आपसे छीन नहीं सकता। मुझे ये बताइए, अंगूठी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उंगली? रात को चोर आए, चोर ऐसे आएगा नहीं, टेंशन मत लो, चाकू रखे उंगली पर और कहे ये उंगली काट दूंगा, अंगूठी दे दूंगा। वैसे भी मुझे किसी को देनी नहीं। ये अगर उंगली यहां चाकू पर रखा और कहा उंगली काट दूंगा, मुझे ये अंगूठी दे, तो क्या करोगे? बोलो ना भाई, दोगे नहीं दोगे? क्योंकि उंगली रही तो अंगूठी दूसरी आ जाएगी। अच्छा, दूसरा उदाहरण, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है, क्योंकि हमारे मुंबई में बाढ़ बहुत आई, तो एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था। उसने 10,000 का मार्क एंड स्पेंसर का ब्लेजर पहना था। कितने का? अब डूब रहा था तो किसी ने बोला, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, वो 10,000 का सूट डूब रहा है। तो बताओ, सूट को बचाएंगे या आदमी को? बोलो ना। इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या करेगा? आदमी को बचाएगा। ऐसे ही आत्मा के ऊपर ये शरीर क्या है? एक सूट की तरह है। हम सब लगे हैं सिर्फ शरीर के बारे में सोचने में। अरे आत्मा का पतन होता जा रहा है, वो डूबती जा रही है, डूबती जा रही है, डूबती जा रही है। उसके बारे में सोचने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, समय नहीं। इसलिए 10 मिनट निकालिए इस आत्मा के लिए, जो एक शरीर है, सिर्फ आत्मा के सुख के लिए 10 मिनट निकाल कर मेरे साथ कहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए आज के इस सत्संग को यही विराम देते हैं। धन्यवाद आप सबका। मैं गणेश जी से प्रार्थना करता हूं कि आज सब हम यहाँ से कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएं। आज जो हमने सुना, अच्छा कुछ न कुछ जरूर लेकर जाए, इसका मतलब अलग मत निकालना। एक जगह मैंने सत्संग में कहा कि सत्संग से कुछ न कुछ लेकर जाइएगा, तो मैं बाहर निकला, कोई मेरी ब्रांडेड चप्पल लेकर गया, अंडर आर्मर की चप्पल लेकर। अब से मैं चप्पल पहनकर ही नहीं आता हूं, छुपा कर आता हूं। अच्छा, चप्पल छुपाने का एक रास्ता बताऊं? एक पादर वहां उतारो और एक उधर दूर उतारो, कभी चोरी नहीं होगी। श्री राम ने कही, चोरी करने वाले की नजर एक पे पड़ेगी, दूसरा नहीं मिलेगा तो किसी और को उठा ले जाएगा, आपकी बच जाएगी। श्री राधे कही, Isn't it a brilliant idea? तो ताली बजाओ।
आप सबकी चप्पलें मैंने बचा दी। अब से मंदिर में जाओगे दर्शन करने तो एक यहां उतारना, एक वहां, बच जाएगी चप्पल। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।